वो हमारे शफीक आका अपनी उम्मत के मुताल्लिक कितने कंसर्न्ड थे। तो क्या उम्मत का हक नहीं बनता कि हम अपने मालिक व मौला ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस गम को, उस दुख को, उस कंसर्न को दूर करने में कुछ करें दुनिया में, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए आसानी कर दे। हाज़रीन किराम, ये वो इकराम, इनाम और शफकतें हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत पर फरमाते रहे और अपनी उम्मत के लिए गमज़दा हो जाते। आपकी चश्माने मुकद्दस से आंसू रवा हो जाते, यहां तक कि मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर हाजिर हुए। अब किसी की भी जिंदगी में इससे बड़ा क्या मुकाम होगा, इससे आला लज्जत का कौन सा लम्हा होगा कि जब कोई बेहिजाब अपने मौला और मालिक हकीकी को तक रहा होगा, उसके दीदार में गुम होगा, मगन होगा। मगर हाज़रीन मोहतरम, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी उम्मत से मोहब्बत थी कि आप अपनी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे, मेराज की रात जब अपने मालिक हकीकी अल्लाह रब्बुल इज्जत को बेहिजाब देख रहे थे और उन कुर्बतों में, उन जलवतों में, उन शफकतों में तशरीफ फरमा थे, वहीं पर अचानक अपनी उम्मत का ख्याल आया, अपनी उम्मत के सवारने का ख्याल आया, तो उस मेराज की उन अजमतों से भी लौट कर वापस इस दुनिया में तशरीफ ले आए। तो ये हुजूर की अपनी उम्मत से मोहब्बत थी। शायद यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में हुक्म दिया कि वो महबूब जो तुमसे इतना प्यार करता है, उसका हक है कि तुम सब मिलकर उस पर दुरूद भेजा करो। वो महबूब, वो अल्लाह का रसूल जो तुमसे इतना प्यार करता है, जो तुमसे, तुम्हारे लिए हर वक्त गमज़दा रहता है, तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहता है, ये उसका हक है कि तुम उन पर दुरूद और सलाम भेजा करो। हर लम्हा उन्हें याद रखा करो, हर लम्हा उनका तज़किरा अपनी ज़बान पर जारी रखा करो। तुम्हारी ज़बान से भी जिक्र यार होता रहे, तुम्हारे कल्ब से भी जिक्र यार होता रहे, ये हक है, क्योंकि उन्होंने अपनी उम्मत से मोहब्बत की है। उम्मत पर यह वाजिब है कि वो अपने मालिक को, मौला यानी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुरूद और सलाम पढ़कर उस मोहब्बत का इजहार करते रहे। आइए, ये जो दुरूद और सलाम पढ़ना है, मैंने अर्ज किया गुफ्तगू की इब्तिदा में, हम उस सबक का तज़किरा करेंगे जो जिंदगी में, इस दुनिया में भी इंसान को बतौर तालिबे इल्म हो, बतौर प्रोफेशनल हो, किसी भी रोल के अंदर हो, अगर इसे आदत बना ले तो उसे इस दुनिया में भी कामयाब कर देगा और आखिरत में भी कामयाब कर देगा। वो सबक दुरूद और सलाम, कि अगर इंसान अपनी जिंदगी में इस जिक्र को अहम हिस्सा दे दे तो उसकी दुनिया भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। अब कुछ अहदीस मुबारका का जिक्र करते हैं जिनसे हम इसकी अहमियत को समझ सके, ताकि हम लोग जब यहां से उठे तो जिसकी जिंदगी में ये आदत है तो खुश नसीब है, जिसकी जिंदगी में आदत नहीं है तो आज से अपना ले। सैयदा हजरत फातिमा बिनते हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हा अपनी दादी जान यानी सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहा सलाम से रिवायत करती हैं कि मेरी दादी जान सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहा सलाम ने बयान फरमाया कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में दाखिल होते तो अपने ऊपर यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते, और जब मस्जिद से बाहर निकलते तो फिर अपने ऊपर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते और ये दुआ मांगते कि ए रब बख्श दे और मेरे लिए फजल के दरवाजे खोल दे। इसे इमाम तिरमिज़ी ने
और इमाम अहमद ने और अब्दुल रज़ाक ने बयान किया